लोकसभा के गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने मंच पर पहुंचे अखिलेश यादव और राहुल गांधी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया। जनता की भारी भीड़ के बीच विधायक अमिताभ बाजपेयी ने दहाड़-डांच लगाई। उन्होंने मोदी सरकार को जुमले की सरकार बताते हुए कहा कि आगामी 13 मई को आलोक मिश्रा के पक्ष में भारी मतदान करना है। मंच से जब उन्होंने पूछा कि मोहर हमारी कहाँ लगेगी, तो जनता ने जोरदार आवाज के सतह बताया कि पंजे वाले खाने में। मौजूद भीड़ ने पूरे उत्साह से आवाज में आवाज मिलाते हुए राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने संबोधन की शुरुआत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के नाम लेकर जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए वहां आई हुई जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जितने जा रही है और दोनों को भारी बहुमत से जीत जनरल कास्ट की मदद करने वाला हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान चाहते हैं। किसानों को नरेंद्र मोदी ने इतनी बुरी तरह मारा पिछले 10 साल। हम किसानों को गारंटी करके कानूनी जीएसटी देंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे। मजदूरों को मनरेगा में 2250 रुपए, चुनाव के बाद 400। ठेकेदारी प्रथा सरकार में, पब्लिक सेक्टर में हम खत्म करने जा रहे हैं। सरकार में, पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी वाली नौकरी नहीं मिलेगी। भाइयों बहनों, देखिए ये है ना, ये संविधान जो भी आपको मिला है ना, जमीन का अधिकार, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर नौकरी, इलाज, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, आजादी, लोकतंत्र, इस किताब ने दिया आपको। ये इसने दिया है, ये अम्बेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, और ये हिंदुस्तान की जनता ने दिया है। ये किताब, इसमें आपकी आवाज है, ये आपकी आत्मा है, ये आपका दिल है, ये आपका भविष्य है। इसको नरेंद्र मोदी फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, इसको आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आरएसएस छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो। इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस किताब को छू के दिखा दे। नरेंद्र मोदी आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, ये हमारी आवाज है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारा भविष्य है। इस पर कोई शक्ति हाथ नहीं लगा सकती। भाइयों बहनों, इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है। यहां अखिलेश जी बैठे हैं, समाजवादी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, बाकी पार्टियों के नेता, हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता एक बन गए हैं। आमतौर से क्या होता है, आप जंगल में जाते हो, एक बब्बर शेर दिखता है, दूसरा बब्बर शेर उसके पास कभी नहीं आता। यहाँ पे हजारों बब्बर शेर एक साथ खड़े हुए हैं। अभी ये शिकार करने निकलेंगे। आरएसएस, बीजेपी के विचारधारा का शिकार होगा। भाइयों बहनों, दिल लगा के लड़ना है। इसके लिए, रिजर्वेशन के लिए, संविधान के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए, गरीब जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए सब मिलकर हम लड़ेंगे। अदानी की सरकार हटानी है, नरेंद्र मोदी की सरकार हटानी है। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी आप लोगों ने। धन्यवाद।
सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। 5 अलग अलग जीएसटी लगा दी। आप किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, किसी भी मजदूर से पूछ लो, किसी भी कारीगर से पूछ लो, जीएसटी से, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ वो आपको बता देगा। हमें खत्म कर दिया, हमारे बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों? अदानी के लिए। भाइयों बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अदानी का कर्जा माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर के कारीगरों का, छोटे बिजनेस वालों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का कितना कर्जा माफ किया? आपने क्या गलती की? यहां आपकी जमीन दे दी, अदानी को दी, 500 एकड़ आपकी जमीन उठा के दे दी। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी उनको दे दी। आपको कहते हैं भाइयों बहनों, थाली बजाओ। कोविड आता है, कोविड आता है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर, और नरेंद्र मोदी की पार्टी कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कोविड वैक्सीन वालों से पैसा लिया। आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा खाली हो जाओ, आपको कहा खाली हो जाओ, आपको कहा मोबाइल फोन की लाइन चलाओ। अदानी को कहते हैं पैसा गिनो, टेम्पो में भेजो मुझे। उनको कैसे मालूम कि अदानी टेम्पो में पैसे भेजता है? कैसे पता उनको? और भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, नोटबंदी वाले प्रधानमंत्री ने बोला कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं। तो मोदी जी, अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई, ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो आपके मित्र हैं। उनके हवाई जहाज में आप घूम पड़े। 10 साल अदानी अंबानी का नाम नहीं लिया। मगर भाइयों बहनों, मैंने छोड़ा नहीं। अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अंत में नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, कांपते हुए कहता है अदानी अंबानी का नाम पब्लिक में लेता है। अदानी और अंबानी का नाम जिस दिन प्रधानमंत्री ने ऐसे स्टेज से ले ली, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हार मान ली। मैं बता रहा हूं, आप लिख लो, मीडिया वाले लिख लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अब भैया 2-3 चीजें आपको कहनी है। नरेंद्र मोदी ने अरबपति बनाए, हमें मेड इन चाइना का मुकाबला करना है। और मैं कानपुर के युवाओं से ये कहने आया हूं, और सिर्फ कानपुर नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में बहुत शहर हैं जो मेड इन चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, और उनमें से आप एक हो। भाइयों और बहनों, जब तक हमने जो नरेंद्र मोदी वाली हथकड़ियां हैं, जब तक उन हथकड़ियों को हमने नहीं तोड़ा, तब तक मेड इन कानपुर नहीं बन सकता है। मैं आपको प्लान देने आया हूं। पहला कदम, ये जो गलत जीएसटी लगा रखी है,
होगा, कम से कम टैक्स होगा, और अदानी और अंबानी के फायदे वाला टैक्स नहीं होगा। छोटे बिजनेस वालों के फायदे का टैक्स होगा, किसानों मजदूरों के फायदे का टैक्स होगा। दूसरी बात, बैंक के दरवाजे कानपुर के के लिए नरेंद्र मोदी ने बंद किए, अदानी के लिए अंबानी के लिए खोले। हमारी सरकार आएगी तो ये जैसे जो लाल कालीन है ना, बैंक में वैसी लाल कालीन लगेगी कानपुर के छोटे बिजनेस वालों के लिए। अभी आपको कहते हैं, जब आप जाते हो बैंक लोन के लिए, आपको कहते हैं गेट आउट। हमारी सरकार आएगी, लाल कालीन लगेगी, सलूट मारेंगे, कहेंगे भैया आप कितना पैसा चाहते हो, कितना बैंक लोन चाहते हो, मेड इन कानपुर बनाना है, मेड इन इंडिया बनाना है, आप बताइए। मेड इन कानपुर के बिना मेड इन चाइना का मुकाबला नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं। और हिंदुस्तान को मेड इन चाइना का मुकाबला करना है। मेरा सपना है कि ऐसे मोबाइल फोन पे चाइना में एक युवा ऐसे मोबाइल फोन को देखे और उस मोबाइल फोन के पीछे देखे और उस पर लिखा हो मेड इन कानपुर, और फिर वो कहे कि भाई ये कानपुर जगह कहां है, और फिर यहां आकर कानपुर में टूरिस्ट बनकर कानपुर के युवाओं को टूरिज्म का पैसा दे। आज क्या हो रहा है भाइयों बहनों, ये चाइना का फोन है। नरेंद्र मोदी ने चाइना की मदद की, चाइना के फोन बनाए, अदानी फायदा लेता है, अंबानी फायदा लेता है, चाइना की कंपनियां फायदा लेती हैं, आप लोगों का नुकसान होता है, कानपुर के युवाओं का नुकसान होता है। हम इस बात को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया हो, हिंदुस्तान के युवाओं को फायदा हो, हमारा माल चाइना के युवा खरीदे। ये बदलाव हम चाहते हैं, और ये बदलाव ये नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता, बीजेपी नहीं कर सकती। तीन चीजें हम करने जा रहे हैं। यहां महिलाएं आई हैं, अब आप युवाओं को बात समझ आई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या करना चाहते हैं देश के लिए, अब आपको समझ आई बात। मोदी गया, अब सुनिए, देखिए यहां पे महिलाएं आई हैं, पुरुष भी आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं 21वीं सदी में आप भी काम करते हो, पुरुष भी काम करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी मजदूरी करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी खेतों में काम करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी जॉब करते हो, महिलाएं भी करती हैं। मगर जॉब करने के बाद जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो घर में 8 घंटा एक्स्ट्रा काम करती है। अब आपने ताली नहीं बजाई। वो अगर आप 8 घंटा काम करते हो, 16 करती है। अगर आप 10 करते हो, वो 20 करती है, और वो देश के भविष्य की रक्षा करती है। इसीलिए हम महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं। वो 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने वाले। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। उस महिला के बैंक अकाउंट में 10,000
मीडिया वाले कहते हैं देखो मनरेगा दिया, मीडिया में सारे किसानों ने कहा देखो ये गरीबों को बिगाड़ रहे हैं। हमने कर्जा माफी की किसानों की, कहते हैं देखो किसानों को बिगाड़ रहे हैं। अडानी का कर्जा माफ होता है, मीडिया में कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है। अंबानी को जमीन मिलती है किसानों की 1000 एकड़ 2000 एकड़, कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है। अब आपको जो कहना है कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी फोटो दिखाई दिखा दो, 3 बार का हम ना बैंक अकाउंट में टकाटक डालेंगे पैसा। यहाँ युवा आए हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की पहली नौकरी पक्की, ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में आपको पहली नौकरी पक्की मिलेगी 1 साल की। ये तो नरेंद्र मोदी ने दीवार बना रखी है ना, बेरोजगार की दीवार, इसको उड़ा के फेंक देंगे। आपसे कहते हैं भाइयों बहन, अडानी से कहते हैं अडानी जी क्या चाहिए आपको? आपको जमीन चाहिए, आपको हिंदुस्तान की रेलवे चाहिए, आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको आर्मी चाहिए, आपको अग्निवीर चाहिए, लो। और आपको कहते हैं भैया पकौड़ा बनाओ। कार्यकर्ता बब्बर शेर जो सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत जोश है आप में। मैं शुरुआत में ही कह देता हूं, पिछले 2-3 साल से हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र, लाखों लोगों से हमने बातचीत की, एक साथ चले, और जो हमारा मैनिफेस्टो बना है वो आपकी देन है, आपकी आवाज है, आपकी सोच है। भाइयों बहनों, शुरुआत में मैं आपको कह देता हूं, जो बात आपको हिंदुस्तान की मीडिया कभी नहीं कहेगी, मगर जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना उत्तर
किया है। जहां हमारा पंडाल भरा है, वहीं जहां पंडाल के बाहर छाया नहीं है, उसके बावजूद भी हमें दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कानपुर का संदेश है कि इस बार इंडिया गठबंधन की न केवल जीत होने जा रही है, बल्कि हमारे दोनों प्रत्याशी अच्छे वोटों से परिणाम लेकर के लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। यहीं पर तय हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट इसके बाद पलट जाएगी। यही इंटर कॉलेज के मैदान से ऐलान हो रहा है कि गवर्नमेंट बदलने वाली है। और जिन लोगों ने पिछले 10 साल से न केवल झूठ बोला है, बल्कि अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ब्रह्मांड का इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, वो कोई भी वादा इन्होंने 10 साल में पूरा नहीं किया। आज हम और आप चौथे चरण के चुनाव में आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आए हैं। ये चौथा चरण बीच का चरण है। इससे पहले 3 हो चुके हैं, चौथे चरण के बाद 3 होने जा रहे हैं। ये चौथा चरण ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर देगा। और अब तो केवल 4 कदम हमें चलना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करने के लिए। ये लोग जो किसानों की आय दोगुनी करना चाहते थे, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न उन्हें खाद मिली तो बोरी से चोरी हो गई। और बहुत सारे साथी ये जानते होंगे जिस तरीके से दवा बना करके, काली थाली बजा करके और हमारे लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दिया, उसी तरीके से इन्होंने हमारे किसानों को नैनो यूरिया खरीदवा दी, जिस नैनो यूरिया का कोई लाभ नहीं हुआ। और आज ये लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन शरीर में चली गई, उस वैक्सीन को वापस कैसे लोगे? कैसे वापस होगी वैक्सीन? और जो लोग वैक्सीन लगवा करके सर्टिफिकेट रखे होंगे अपने घर पर, वो जो सर्टिफिकेट देखते होंगे तो बड़े मायूस हो जाते होंगे। जिनके पास भी सर्टिफिकेट